हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। आज रात वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिए रीडिंग को। ठीक है, उनके साथ शेयर कर दो जिसे भी इस रीडिंग की नीड है, तो फटाफट से एक शेयर कर दो। तो चलिए, पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर पे फोकस करना है, आपको उनका फेस विजुलाइज करना है। देखते हैं कि क्या है उनकी एनर्जीज आपके लिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है उनके लिए। आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं, बताइए। टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, यहां पर है फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से देख लेते हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो यहाँ पर सारे जोडिक साइन निकल के आए हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी, मैं देख रही हूँ कि ये इंसान हमेशा डोमिनेटिंग रहे हैं, कंट्रोलिंग रहे हैं। इन्होंने हमेशा इस रिश्ते में ना आपको कंट्रोल करके रखा है, डोमिनेंट करके रखा है, अपने हिसाब से रिश्ता चलाया है, अपने हिसाब से रिश्ता चलाया। जैसा ये चाहते थे इन्होंने वैसा ही किया है। पहले आपसे ये बहुत अटैच हुए, बहुत ज्यादा आपको प्यार दिया, बहुत ज्यादा कॉल मैसेज करते थे, घंटों घंटों, रात को बातें, सुबह बातें, दिन दोपहर में बातें, बस कभी कोई बात शेयर करना, कभी कुछ, बहुत ज्यादा आपके लिए इतना इतना ज्यादा अवेलेबल रहे हैं ना ये रिश्ते में। पहले पहले ये आपको इतना प्यार करते थे, इतना सब कुछ आपको अफेक्शन, आपको कनेक्शन, मतलब इस कनेक्शन में अफेक्शन देना, प्यार देना, सब कुछ रहा है। पर अचानक से ये बदल चुके थे, अचानक से ये बदल गए, कंट्रोल करने लगे और आपसे, आपका बात करना भी इनको चिढ़ने लगे उस चीज को लेकर। आपका कॉल करना इनको इरिटेट करने लगा, आप इनको इरिटेट करने लगे, इनको ऐसा फील होने लगा। ठीक है, और वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे की तरफ ये या तो अट्रैक्ट हो गए, या कोई दूसरा, कोई एक्स इनकी लाइफ में आ गया, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, या एक्स हस्बैंड, या कोई ना कोई एक्स पार्टनर, या कोई ऐसा जो इनसे फ्लर्ट करने लगा, इनसे बात करने लगा, या जो इनको पसंद करने लगा। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने आपको इग्नोर करने लग गए थे ये आपको। ठीक है, और जहां पर आप इन्हें कमिटमेंट मांगो या आप इनसे शादी करना चाहो तो ये बिल्कुल बात पलट दे। और आपको ना इन्होंने एक अलग सा रूप दिखाया, अपना एक अजीब सा रूप, जहां पर ये इतने सेल्फिश, आपने सोचा भी नहीं था ये इतना सेल्फिश हो सकते हैं। आपको कभी ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, आपको कुछ गलत इन्होंने बोला है, कुछ गलत बोल सकते हैं, और बहुत क्लैशेस हुए हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, आप ना सहन करते रहे इनका कंट्रोलिंग नेचर, इनका डोमिनेटिंग भी सहन करते रहे, जैसा इन्होंने कहा आप वैसा भी करते रहे। पर एक टाइम तक, मतलब बोलते हैं ना, एक टाइम तक जब सर से ऊपर पानी चला जाता है तो फिर इंसान का जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है वो सब हो गया था। क्यों? क्योंकि ये कहीं और टाइम देना, कहीं और अट्रैक्ट हो जाना, डिसीजन नहीं ले पाना, बैलेंस नहीं बना पाना, ऐसा मुझे दिख रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में इतनी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, क्लैशेस हुए हैं। ठीक है, लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, क्योंकि इन्होंने किया है वैसा वैसा। इन्होंने ना, मतलब
आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की। इन्होंने जब चाहा मुझे रिश्ता रखना है, जब चाहा नहीं रखना है, सीधे बोल दिया कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। आप कितना समझाते रहे, कितना रोए, कितना परेशान हुए, कितना कुछ आपने इनको बोला, कहा कि मत करो, ऐसा मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगी या मैं नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि आपको इन्होंने ना अपनी आदत लगा दी थी अपने प्यार की, अपने केयर की। क्योंकि जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, तो ये आपके लिए जान भी दे दें उतना उतना किया है इन्होंने। आपको बात करना, आपसे आपकी केयर करना, हर चीज हर चीज। तो अचानक से जो ये बदले, तो आप भी तो डिसअपॉइंट हो गए, आपका दिल टूट गया कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों किसी तीसरे इंसान को आप दोनों के बीच में ला रहे हैं। ठीक है, ये लेके आए हैं, तीसरे व्यक्ति की बातों में आए हैं, लेके आए हैं उसको। तो कहीं ना कहीं आप टूट कर बिखर कर रह गए। आज भी आप टूटा सा फील कर रहे हो, बिखरा सा फील कर रहे हो, बहुत परेशान हो आप, क्योंकि इन्होंने किया। आप आज भी चाहते हो कि आपका रिश्ता ये पहले जैसा हो जाए, जैसे ये पहले आपसे प्यार करते थे, फिर से ये प्यार करने लगे। आप इनसे लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं चाहते हो, पर ये कुछ बोल ही ऐसा देते हैं कि आप भी सहन नहीं कर पाते हो अब, क्योंकि आप बहुत सहन कर चुके हैं। गलत चीज आप क्यों सहन करोगे, गलत चीज आप सहन नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, आज भी आप चाहते हो कि रियूनियन हो जाए, बस ये किसी जिसके पास भी ये गए, या जिस मतलब ये सुधर कर आपके पास आ जाए, सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ जाए। आप ऐसा फील करते हो। आप इनका इंतजार करते करते ना थक चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि क्या कमी रह गई थी मुझ में, या मैंने क्या कमी छोड़ दी थी। प्यार, केयर, इमोशंस, लव, सब कुछ दिया, जैसा इन्होंने कहा सब कुछ दिया। तन मन धन कहते हैं ना, सब तरीके से आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो। जैसा इन्होंने बोला, जैसा कहा, जैसा सब आप मानते थे, खुशी खुशी मानते थे, खुशी खुशी आपने इनकी हाँ में हाँ मिलाई है, और इनके लिए इतने डिवोटेड रहे हो आप, इतना प्यार दिया है आपने इनको। पर आपको आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या ही मिला, धोखा, बिट्रेल, चीट, मेरा दिल तोड़ा, ऐसा आप फील करते हो। पर कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस का रीजन मुझे आज भी यही दिखते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर ये आपको कॉल कर लें, आपसे बात कर लेना, आप तभी खुश हो जाओगे। और आज आप इतने दुखी हो, परेशान हो इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या मुंह फेर कर बैठ गए हैं, या जो भी है, आप बहुत परेशान हो, मैं ये देख पा रही हूँ। देखो, आप दोनों के बीच में मुझे इनकी जो एनर्जी दिख रही है ना, आप दोनों के बीच में चैलेंजेस बहुत हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसा ये फील भी करते हैं। अब चैलेंजेस हो सकता है कि आप दोनों के कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, मनी का, फाइनेंस का, एज का, या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है ये, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, या फैमिली नहीं मान रही, फैमिली सुनी नहीं रही है बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, जिस वजह से आप इतना मतलब ये अब सोचते हैं उन डिफरेंसेस को लेकर। तो जो भी डिफरेंसेस हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में ये सोचते हैं। ठीक है, कि बहुत चैलेंजेस हैं हमारे बीच में, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, चैलेंजेस की वजह से। ठीक है, तो चलिए क्लियरफाई करते जाते हैं कार्ड्स को, और देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर, ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर ये दूसरे किसी और की तरफ भी गए, जैसे मैंने बोला कहीं अट्रैक्ट हो गए, या किसी और को इन्होंने आप दोनों के बीच में ला दिया था, या कोई भी आ गया था बीच में आप दोनों के, पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि लेकिन आप ना बेस्ट हो, ये समझ गए हैं, उसको कंपेयर करके इन्होंने देख लिया है, आप ज्यादा बेस्ट हो, आप ग्राउंड टू अर्थ रहते हो, आप इतने हम्बल हो, आप इतना प्यार देते हो, आपने हमेशा इनकी सुनी है, इनकी हर बात सुनी है। जब ये दुख में थे, परेशान थे, तब भी आपने सुना है। तो ये चीज ये याद करते हैं कि आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो। ठीक है, और इनको ऐसा फील होता है कि
कि आप दोनों लवर्स हो। द लवर्स का कार्ड है बॉटम से। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर हाँ इनका ध्यान जरूर भटक गया था, ये थोड़ा भटक जरूर गए थे, पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार इनका है आपके लिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इतने अच्छे हो कि आपके लिए तो कितने ऑप्शंस हैं, आप भी चाहो तो कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जा सकते हो, जो कि ये देख नहीं सकते आपको जाते हुए किसी और के पास, या आपको अपने से दूर जाते हुए ये नहीं देख सकते। इनको ऐसा भी फील होता है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? 8 नंबर गाइस, यहाँ पर 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैंने जोडिक साइन बता दिए थे आपको, एरीज लियो सैजिटेरियस, अगर नहीं निकला था तो मैं बता देती हूँ, ठीक है, वो भी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये इस रिश्ते में आना चाहते हैं, अब ये रिश्ते में आना तो चाहते हैं, कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। एक होप है इन्हें कि मैं चीजें सही कर लूंगा, पर ना कहीं आज भी मुझे इनका कमिटमेंट इशू दिख रहा है। यानी कि ये ना अभी भी कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये आना भी चाहते हैं, ये आपके प्यार को रियलाइज भी कर रहे हैं और आपसे प्यार भी करते हैं, पर अभी भी एक मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। अभी भी मतलब इस नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं कि ये सॉलिड कमिटमेंट दे दें आपको, ठीक है, या फिर एश्योरेंस दे दे, या फिर प्रॉमिस कर दे कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा या करूंगी, ठीक है, हम दोनों लॉन्ग टर्म कनेक्शन में चाहता हूं या चाहती हूं। मुझे ऐसा दिख रहा है इनको जरूरत है आपकी। तो कैजुअल आज भी पहले जैसे इन्होंने रिश्ता जो रखा है ना कैजुअल, ये अभी भी कैजुअल ही रखना चाहते हैं, ठीक है। करंट की सिचुएशन मुझे यही दिख रही है, और ये आना भी चाहते हैं। अब जैसे पहले इन्होंने सेपरेट कर लिया था, अब सेपरेशन में तो नहीं रखना चाहते, आना चाहते हैं, पर कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं। रिलेशनशिप तो चाहते हैं पर कैजुअल, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप अब चाहते हो कि आपने एक बड़ा फैसला ले लिया कि आना है तो लॉयल्टी के साथ आओ, ऑनेस्टी के साथ आओ, मेरे होके रहो और मुझसे शादी करो, या फिर इस शादी को निभाओ। आपने अब डिसाइड कर लिया, आना है तो तभी आओ, वरना फिर देख लो, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं आपके बिना आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ हैप्पी है, ये खुश है, नहीं, ये आपके बिना मुझे बहुत ज्यादा सैड, परेशान ऐसा दिख रहा है, काफी नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत नेगेटिव है, इनको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं ताकि ये आपसे बात कर सके और ये टावर मूवमेंट को खत्म कर सके, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बात करेंगे, पर स्टेबिलिटी तो ऐसा, जैसे मैंने पहले ही बोला ना, स्टेबिलिटी की बात नहीं होगी वहां पर, ये स्टेबिलिटी अभी भी नहीं दे पाएंगे, तभी थोड़ा बात करने से डर रहे हैं, डर रहे हैं ये आपसे बात करने से, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि आप अब स्टेबिलिटी का होगे। क्योंकि पहले क्या थे, आप सीधे साधे इनोसेंट थे, पर आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो, आप अब इंडिपेंडेंट हो गए हो, अब आप ना बातों में नहीं आओगे। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान को अगर जब धोखा मिलता रहता है तो वो फिर किसी की बातों में नहीं आता, वो उतना इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये समझ चुके हैं कि अब आपको ऐसे बेवकूफ बनाना या अपनी बातों में, अपने झांसे में लाना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही क्या, नामुमकिन है, कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गिरा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो या इनको ना बहुत, क्योंकि मैं बार बार देख रही हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी निकल के आई थी, यहाँ पर भी निकल के आई है। तो बहुत गंदे फाइट आप दोनों के बीच में हुई है, सेपरेशन, बहुत गंदा वाला सेपरेशन, बहुत गंदी लड़ाइयां मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कि इन्होंने बहुत कुछ आपको बोल दिया है, बहुत कुछ अब्यूज किया, बोला, ये क्या क्या कह दिया है, जिससे आपका दिल बिल्कुल बहुत ज्यादा टूट चुका है, बहुत हर्ट फील कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा। या हो सकता है कि अभी भी ये आपको ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम नहीं चाहिए, ऐसा सब बोल रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है। और हर्ट हो रहे हो, इनके हुए हो आप हर्ट, इनके मैनिपुलेशन की वजह से, इनका धोखा देने की वजह से, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो,
सुख दुख में, बीमारी में, हर जगह आप इनके साथ खड़े हुए, हर बात में आप इनके साथ खड़े हुए हो, हर स्टेप आपने ना, मतलब कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, आप सामने से खड़े हुए हो कि मुझे आ जाए परेशानी पर तुम्हें ना आए। इतना इतना प्यार करते थे आप इनसे, ठीक है। पर अब ना आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में चले गए हो, इतने इंडिपेंडेंट हो गए हो, इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो। अब आप ना ऐसे डरते नहीं हो। अब आपको है कि आना है तो पूरे दिल से आओ और मेरे सामने माफी मांगो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, माफी मांगे, ये आपकी तरफ लौटें तो पूरे दिल से, ठीक है। और आप अब इनकी बातों में नहीं आओगे, इनको ऐसा फील होता है क्योंकि आप समझदार हो चुके हो। पहले आप ना इनकी बातों में आ जाते थे, पर अब जब से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, धोखा दिया है, आपको समझ आ गया है कि नहीं, नहीं आना है भाई इनकी बातों में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है टेम्परेंस की, लेकिन ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। देखो ये इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा जो डिफरेंसेस है ना, उन चीजों की वजह से भी नहीं ये बढ़ पा रहे हैं, पर अपना बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है कि ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। मतलब बहुत जल्दी तो मैं नहीं कहूंगी, पर हाँ आने वाले टाइम पे ये कमिटमेंट देंगे और आपके साथ अपना रिश्ता निभाएंगे, क्योंकि प्यार है आप दोनों का। फिर से कितने बार, 2 बार निकल गया है द लवर्स बॉटम से, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार है और इनको डर भी है आपको खो देने का। एक फियर दिख रहा है कि आप कहीं और चले जाओगे, आपका रिश्ता कहीं और ना जुड़ जाए, या आपके लिए तो काफी ऑप्शंस हैं, इनको पता है, हो सकता है भी और आपको पता भी है और इनको भी पता है, पर ये नहीं चाहते कि आप कहीं और जाओ, आप इनके रहो, इनके बन के रहो, क्योंकि वो प्यार ये आपसे करते हैं, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं और ना हो पाएंगे, ठीक है। आपने भी बहुत कोशिश करी, इन्होंने भी बहुत कोशिश करी, घूम फिर कर ये आपकी तरफ आते ही हैं। वो प्यार है आप दोनों का एक दूसरे के लिए, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो गाइस, ठीक है। तो डेथ का कार्ड है, एक खूबसूरत सी एनर्जी आपके रिश्ते में आ रही है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में आ रहा है। जो भी दिक्कतें, लड़ाइयां, जो भी चीजें हुई हैं ना पास्ट में, अब वो चीजें नहीं होंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? किंग ऑफ पेंटिकल्स। पर हाँ अभी भी ये थोड़े से इगोइस्टिक है, ईगो में है, थोड़े से प्राइड कहते हैं ना, घमंड में है, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी की करंट की सिचुएशन मुझे इतना हील्ड नहीं दिख रही है। आने वाला समय, जो फ्यूचर की बात करूं तो डेफिनेटली हील भी होगा, रिश्ता हील होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, पर करंटली अभी कहीं ना कहीं ये ईगो में है आज भी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको रियलाइज नहीं हो रहा है, इनको रियलाइज हो रहा है आपकी कमी का, इनको बुरा भी लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है आप तो इनसे दूर रहकर खुश हो, आप तो अपनी जिंदगी में खुश हो। ब्रेकअप के बाद, कांटेक्ट के बाद तो आप कितने खुश रहने लगे हो, इनको ऐसा फील होता है। हालांकि ऐसा हो ना हो, पर इनको फील होता है, ठीक है। पर हाँ आने वाला समय बेहतर होगा, अच्छा होगा और ये कमिटमेंट के साथ आएंगे, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। आज रात उनके डीप इमोशंस आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।